मानसिक तप। मानसिक तप क्या है? तो वही मानस ध्यान। मानसिक तप है मन को संभालना, सूक्ष्म इंद्रियों को संभालना। ये मानसिक तप है। अंदर में जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई वजन नहीं है, ऐसी इंद्रियां हमारी चार हैं। और उस चार इंद्रियों को हमें क्या करना है? सूक्ष्म इंद्रियों को तो संभालना है। उसी को संभालने का नाम है मानस तप, मानसिक तप। तब है कायिक तप। कायिक तप वह है जो स्थूल इंद्रियां हैं उसको समेट कर रखना। आपने देखा होगा गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, कान से बुरी बातों को ना सुनो, आंख से बुरे दृश्य को ना देखो, मुंह से बुरी बात को ना बोलो। मुंह से गलत बात को नहीं बोलना है, कान से गलत बात को नहीं सुनना है, आंख से गलत रूप को नहीं देखना है। तो ये क्या है? कायिक तप, इंद्रियों का तप, इंद्रियों को दमन करना। इसको भी कहते हैं कि इंद्रियां दमन। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां केवल वो नहीं है जिसको हम समझ रखे हैं आम आदमी में। गुप्त इंद्रियां 2 है, तो केवल वही इंद्रियों को लोग समझते हैं, ये सब इंद्रियों को नहीं समझते हैं। ये भी इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां, ये 14 इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियों में से जो जो इंद्रियों को हम तपाते हैं, साधते हैं, तो ये हो जाता है कायिक तप। साहेब बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। बैठ जाइए जल्दी। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, सभी संत महापुरुषों की। मैं कह रहा था कायिक तप। कायिक तप, काया को तपाना। काया को तपाना मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी के नीचे जाकर के रह लेना, या जंगल में रह लेना, या भूखे रह लेना, प्यासे रह लेना, ऐसा नहीं। ये भक्ति नहीं, ये साधना नहीं है, ये हठयोग है। ये हठयोग को करने के लिए सतगुरु कबीर साहब नहीं कहते हैं, उसको तप नहीं कहते हैं। तप क्या है? तो कायिक को साधना। जैसे आपके दरवाजे पर, बथान पर बैल रखते थे पहले, अभी भी कुछ लोग रखते हैं। जब वो बछड़ा होता था तो उसको क्या करते थे? तो पहले केला के थोम उसके कन्हा पर रख करके दौड़ाते हैं। दौड़ाते हैं ना, केला के थोम रख देते हैं तब दौड़ाते हैं। और उसके बाद छोटी सी सीढ़ी रहती है, उस सीढ़ी के दोनों बैल के मुंह में घुसा देते हैं, गर्दन पर रख देते हैं, तब दौड़ाते हैं। और उसके बाद हल के ईस के पालो रखते हैं और खाली पालो रख करके दौड़ाते हैं। और तब क्या करते हैं? तो पालो में केला के थोम बांध देते हैं, या तो वजनदार कोई लकड़ी बांध देते हैं, और तब दौड़ाते हैं। देखिए कायिक तप कैसे होता है, अभ्यस्त हो जाता है वो। और दौड़ाते दौड़ाते जब वो अभ्यस्त हो जाता है बछड़ा, और तब क्या करते हैं? तो हल उसमें जोड़ देते हैं, और तब खेत में ले जाते हैं, तो हल चलाना शुरू करते हैं। तो पहले भारत इधर उधर होता है ना, इधर उधर हो जाता है, और चलते 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 तब वो शुद्ध चलता है, एक लाइन से चलता है, सीधी लाइन होती है शीत की, शीत की सीधी लाइन होती है। उसी तरह से हमारी जो ये इंद्रियां हैं वैसे ही साधना पड़ेगा, बछड़ू की तरह, बछवा की तरह साधना पड़ता है इंद्रियों को। आंख को, कान को, नाक को, जिह्वा को, चाम को, हाथ को, पैर को, इस सब इंद्रियों को, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण इंद्रियां, ये 14 इंद्रियों को एक एक करके साधना पड़ता है, और तब हो जाता है क्या? तो कायिक तप। मैंने 3 तप कहा, कौन कौन सा? वाचिक तप, मानसिक तप,
और कायिक तप। तो शौच, संतोष, तप। अब है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ दो है, भाव भी दो है। एक पुस्तकों को देख करके अध्ययन करना, यह भी अध्ययन है, स्वाध्याय भी है। एक वह स्वाध्याय है जो बिना किसी को देखे, बिना किसी को सुने, बिना कुछ सोचे हम अपने आत्मचिंतन में लगते हैं, तो वह भी एक स्वाध्याय है। स्व मन आत्मा, ध्याय मन आत्मा के संबंध में जानना, आत्मा के संबंध में चिंतन करना, आत्मा के संबंध में विचार उत्पन्न करना, आत्मा के ही संबंध में शांति के, सुख के संबंध में सोचना, चिंतन करना, उसी पर हमारी चेतना एकाग्र रहे, यह है आत्मशोधन। और यही है स्वाध्याय। मूल में ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, उसको भी अध्ययन करके हम जानते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, एवं प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुस्तकों से हम केवल जानकारी लेते हैं। पुस्तक एक जानकारी का स्रोत है और संतों का आधी मुलाकात है। जिन संतों की रचना हम पढ़ते हैं उनकी आधी मुलाकात है। संतों ने कहा संतवाणी आधी मुलाकात होती है। सदगुरु कबीर साहब की यदि बीजक पढ़ते हैं तो सदगुरु कबीर साहब की आधी मुलाकात है। धनी धर्मदास साहब जी के यदि अनुराग सागर पढ़ते हैं, कबीर सागर पढ़ते हैं, तो वो धर्मदास साहब जी की आधी मुलाकात है। सदगुरु कबीर साहब की आधी मुलाकात है। ये अध्ययन करना मतलब जानकारी प्राप्त करना। कबीर मंसूर पढ़ना, कबीर ग्रंथावली पढ़ना, साखी ग्रंथ पढ़ना, एवं प्रकार से जितने भी ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ये जानकारी के लिए पढ़ते हैं। और जब हम साधना करते हैं तो स्व अनुभव के लिए करते हैं। अपना स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, इसकी अनुभूति के लिए हम स्वाध्याय, हम बिना कुछ छुए, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, मतलब बिना 14 इंद्रियों के प्रयोग का जो हम साधना करते हैं, उसका नाम है मूल रूप में स्वाध्याय। तो शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय कितने हो गए? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। ईश्वर परिनिधान है तब आप पात्र बन जाएंगे। ईश्वर परिनिधान का मतलब है उसके लायक हो जाना, उसी के लायक होना। जैसे सदगुरु के भक्त हैं, मान के चले हम अपने अपने गुरु के, कोई सब भक्त हैं, सब कोई अपने अपने गुरु के भक्त हैं, तो उस गुरु के लायक हम कब होंगे? तो इतने चीजों के करने के बाद तब उसके लायक हो जाएंगे, तब पूर्ण रूप से विश्वास होगा, श्रद्धा जमेगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले दधी जमाई के पाछे दुहिए गाय, अब बछड़ू वाके पेट में माखन हाट बिकाए। पहले श्रद्धा रूपी जन्म देंगे वो दही को, श्रद्धा रूपी दही को जन्म देंगे। वो कैसे होगा? तो इन सभी चीजों को करते हुए क्रम बाय क्रम वहां पहुंचेंगे। और तब इस पर ईश्वर मना गुरु, ईश्वर मना क्या? जो अपने दुख को हरण करने वाले हैं, मेरे दुख को जो हरण कर ले उसी को हरि कहा जाता है। हरियाति इति हरि, जो अज्ञानता को हरण करे, जो दुख को हरण करे, जो हमारे विषमता जीवन में फैली है वो विषमता का हरण कर ले, ऐसे हरण करने वाले को हरि कहा जाता है। तो हरण करने वाला का नाम है गुरु। गुरु का अर्थ होता है गुमन अंधकार रुमन प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो दुख से सुख की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। और वही गुरु यदि पूर्ण गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो वहीं पर क्या हो जाएगा? तो वो ईश्वर का स्वरूप हो जाएंगे। वहां तो वह भक्त भगवान का भाव नहीं रह जाता है उस अवस्था में। उस अवस्था के प्राप्त किए हुए महापुरुष को ईश्वर कहते हैं। तो उसी पर अपने जीवन को सौंप देने की जो भावना उत्पन्न होगी, तो इतने सभी काम करने के बाद ये भावना उत्पन्न होगी। और जब
ये भावना उत्पन्न हो जाएगी कि हम कुछ नहीं करने वाले, गुरु के हवाले हम हैं, हम अपने जीवन को सौंप दिए हैं। तो क्या सौंपे हैं? तो वारों तन मन धन सब, वारों मन चढ़ाना, समर्पित कर देना। वारों क्या क्या? तन मन धन सब, पद परखावन हार। किसको सौंपे हैं? जो पद को परखाने वाले हैं, जो स्थिति को परखाने वाले हैं, जो स्वभाव को परखाने वाले हैं, जो धर्म को परखाने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को हम सौंप रहे हैं। क्या क्या? तो 3 चीज सौंप रहे हैं। तन शरीर को, मन स्वभाव को, जो हमारी वृत्तियां हैं, ये मन जो मनन करने वाली है चीज, उसको सौंप रहे हैं। और धन जो संपत्ति है उसको भी हवाले कर रहे हैं। सब सौंप रहे हैं, वारों तन मन धन सब। किसको सौंप रहे हैं? तो पद पर खावन हार। पद मन केवल ये भजन की रचना जो हुई है, इसको भी पद भी कहते हैं। और श्रोठा है, साखी है, चौपाइयाँ हैं, और कई तरह के नाम दिए गए हैं। रचनाकार जानते हैं कितने नाम हैं उनके। तो उसको भी पद ही कहा जाता है। लेकिन एक पद और है, जो पद को सब लोग नहीं जानते, जानते वही हैं जो अध्ययनी होते हैं। वो पद वह है जो नाम दिया संत सदगुरु ने स्थिति। स्थिति क्या है? जैसे गुरु की स्थिति, शिष्य की स्थिति, भगवान की स्थिति, भक्त की स्थिति, यह भी एक पद है। इस पद को जो परखाने की कला जानते हैं, उनके